आपका बच्चा तो स्कूल अपना भविष्य बनाने जाता है, लेकिन स्कूल के बाहर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो आपके बच्चे को बीमार करने पर तुले हैं। ये वो दुकानदार हैं जो स्कूल के बाहर पान सिगरेट की दुकान चलाते हैं और ये दुकानें आपके बच्चों को पैसिव स्मोकर बना रही है। इसीलिए इंडिया न्यूज ने ऐसे स्कूलों की सच्चाई सामने रखने की ठानी जिनके स्कूल के बाहर आपके बच्चे को बीमार करने का सामान बिक रहा है। अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है तो ये खबर आपके लिए है। हो सकता है आपका मासूम ना चाहते हुए भी नशे की जद में आ रहा है, पैसिव स्मोकर बन रहा है। मतलब सिगरेट कोई और पी रहा है लेकिन उसका धुआं आपके बच्चे के फेफड़ों में जा रहा है। कानून कहता है स्कूल के 100 गज के दायरे में आप सिगरेट पान की दुकान नहीं खोल सकते हैं, लेकिन इस कानून को धता बताते हुए आपको देश भर के कई स्कूलों के 100 गज के दायरे के अंदर पान सिगरेट की दुकान आराम से चलती मिल जाएगी, जहां लोग बड़े शौक से धुएं के छल्ले बनाते हैं और यही धुआं आपके नौनिहालों की सेहत बिगाड़ रहा है। जब भी कोई बच्चा इन दुकानों के पास से गुजरता है तो ना चाहते हुए भी सिगरेट के धुएं की जद में आ जाता है। ये धुआं सांस के जरिए बच्चे के शरीर में जाता है और बच्चे को बीमार करता है। लेकिन कहानी इतनी भर नहीं है। ये दुकानें बच्चों को नशे का आदी भी बना रही हैं। कई बार बच्चे शौक में इसका सेवन करने लगते हैं और फिर ये लत बन जाती है। स्कूल के पास दुकान होने के कारण बच्चों के लिए इसे हासिल करना आसान भी हो जाता है। कई दुकानों के बाहर भले ही इस बात का बोर्ड लगा होता है 18 साल से कम उम्र के बच्चे सिगरेट नहीं खरीद सकते, बावजूद इसके बच्चे बड़ी आसानी से नशे का ये सामान खरीद लेते हैं। इंडिया न्यूज का मकसद देश के भविष्य को नशे की जद में आने से बचाना है। इसलिए आज हम ऐसे स्कूलों की पोल खोलने जा रहे हैं जिनके पास नशे की ये दुकानें धड़ल्ले से चल रही हैं। हमारा मकसद ऐसी दुकानों को यहाँ से हटाना है ताकि आपके बच्चों की सेहत सलामत रहे। तो इंडिया न्यूज ने यह ठाना है कि हम आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से आपके बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं उन स्कूल्स के बाहर मौजूद दुकान आपके बच्चों को पैसिव स्मोकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद एक्ट 2003 की धारा 6 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध लगाती है। इसके अलावा ये किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी क्षेत्र में बिक्री पर रोक लगाती है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जरिए मिले आंकड़ों के मुताबिक अब तक सीओपीटीए ने 3 लाख से अधिक 130 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो शुरू की है। मार्च 2021 में अब तक देश भर में चालान से लेकर स्थानांतरण तक स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के भीतर सिगरेट और तंबाकू बेचने के लिए करीब 3.6 लाख दुकानों पर कार्रवाई की गई है। साथ ही बच्चों को शराब, नशीले पदार्थ और ड्रग्स से बचाने या ऐसे पदार्थों की बिक्री में बच्चों को शामिल करने के लिए किशोर न्याय अधिनियम के तहत 1057 एफआईआर दर्ज की गई हैं। धारा 77 में किसी बच्चे को शराब या नशीली पदार्थ या ड्रग्स की आपूर्ति करने पर सजा का प्रावधान है। धारा 78 में किसी भी शराब, नशीले पदार्थ या ड्रग्स जैसे पदार्थ को बेचने, ले जाने, आपूर्ति करने या तस्करी करने के लिए बच्चे का इस्तेमाल करने पर कठोर कारावास का प्रावधान है। इंडिया न्यूज आपको नियमों के खिलाफ स्कूलों के पास चलने वाली पान, सिगरेट, गुटखा की दुकानों पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। इसी कड़ी में हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे। लखनऊ के मोहनगंज में कृषीश्वर इंटर कॉलेज है। बच्चे यहां अपना कल संवारने आते हैं, भविष्य बनाने आते हैं। इनके माता पिता इन्हें इस उम्मीद से स्कूल भेजते हैं कि इनके बच्चे यहां से शिक्षा लेकर समाज में बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। लेकिन इस स्कूल के बाहर 100 मीटर के दायरे में धड़ल्ले से पान और सिगरेट की दुकानें चल रही हैं।
स्कूलों के पास से जो पान गुटखा की दुकानों को हटाने के आदेश किए गए हैं, ऐसे में आज आपको हम दिखाएंगे कि राजधानी लखनऊ के जो मोहनलालगंज स्थित काशीश्वर इंटर कॉलेज है, वहाँ किस तरह से स्कूल गेट के ठीक पास में ही मसाले बिक रहे हैं, गुटखे बिक रहे हैं, पान मसाले बिक रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ तौर पर किस तरह से यहाँ सामने स्कूल है और यहाँ पर पान मसाले बेच रहे हैं। भैया, अरे आपसे अभी कहा था आपने, फिर भी नहीं हटाया, क्या कहेंगी? अब देख रहे हैं, कैमरा देखने के बाद इन्होंने मसाले हटाना शुरू किया। कुछ और दुकानदार हैं या लोग हैं और उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर कहाँ तक ये सही है। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से अगर स्कूल के आसपास अगर पान गुटखे की दुकानें होंगी तो लोग कितना आदी होंगे इसके? नहीं, तो गलत है, ये तो गलत है। पान मसाले की दुकान नहीं होना चाहिए, और दुकानें मार्केट तो ही है, मतलब ये दुकानें नहीं होना चाहिए। लगता है कि स्कूल के आसपास होने से बच्चे ज़्यादा आदी हो सकते हैं? नहीं, आदि तो होंगे। क्या कहेंगे मैम? हाँ, क्या? नहीं, गलत बात है। तो स्कूल के सामने नहीं होना चाहिए ये चीज़, गलत चीज़। बिल्कुल। यहाँ देख सकते हैं कि बावजूद इसके लोग नहीं मानते हैं और इस तरह से दुकान स्कूल के आसपास खोल लेते हैं, गुटखा पान मसाला की दुकानें खुल जाती हैं, जिसकी वजह से आसानी से कहीं ना कहीं बच्चे इस चीज़ के आदी हो जाते हैं और वो जाने अनजाने गुटखा और पान मसाला का सेवन करने लगते हैं। और भी कई दुकानें हैं जो स्कूल के पास में ही हम दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि एक ये बगल में भी पान की दुकान है जो स्कूल से एकदम सटी हुई है। देख सकते हैं यहाँ भी स्कूल का गेट है और बगल में गुटखा पान की दुकान है। हम बात करते हैं भैया से, पूछते हैं क्या कुछ कहेंगे। भैया, कोई मना नहीं करता है दुकान बंद करने चाहिए? गुटखा पान मसाला जो इस तरह से लगाई जाती है, कोई मना नहीं करता? क्यों गरीब पेट में लात मार? गरीब नहीं तो गलत है ना, स्कूल के पास में बच्चे आसानी से कहीं ना कहीं इसके आदी हो जाते हैं। आप बताइए सर, स्कूल के आसपास अगर पान की दुकानें होंगी तो लोग किस तरह से आदी होंगे बच्चे? खैर, कोई बोलना नहीं चाहता है। देख सकते हैं यहाँ पर स्कूल के बच्चे किस तरह से गुजर रहे हैं, सामने से ही गुजरते हैं स्कूल के बच्चे, और वहीं पास में ही इस तरह की दुकानें अगर उनको गेट पर ही मिल जाएंगी तो कहीं ना कहीं बच्चे इसके आदी हो सकते हैं। तो ऐसे में जिस तरह से सरकार ने इस चीज़ को लेकर के एक नियम बनाया है कि स्कूलों के आसपास से 100 मीटर के दायरे में कम से कम ये जो पान और गुटखा की दुकानें हैं वो ना हो। ऐसे में देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार लोग इसकी अनदेखी करते हैं और जाने अनजाने कहीं ना कहीं जो स्कूली बच्चे हैं वो इन मादक पदार्थों का सेवन करने लगते हैं और इसका शिकार बनते हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला।